कि ऐसा है कि जहाँ तक संजय सिंह का है, संजय सिंह का पहला मामला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 2019 में भी यही हुआ, महाराष्ट्र वाले प्रकरण में इनको निलंबित किया था गया था। फिर 2022 में एक बार जब राहुल जी बोल रहे थे तब ये बीच में बोले थे, तब इनको निलंबित किया गया था। ये इतिहास का कतई काला दिन नहीं। इसमें एक सांसद हुआ, काफ़ी सांसद हुए हैं और काफ़ी बुरी तरीके ले जाए गए। तो ये कोई काला दिन नहीं है। उसमें सरकार ऑलरेडी, अच्छा जिस प्रधानमंत्री जी के कहना, वो प्रधानमंत्री ऑलरेडी बयान दे चुके हैं। सब ये तो मौन वाली जो बात कहना है, ये खुद मौन है। एक्चुअली में इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई अच्छा वो नहीं। इनका सिर्फ काम यही है कि हर एक चीज़ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर देना, ट्वीटर कर देना, संसद में भिड़ जाना, सिर्फ हाईलाइट होते रहना। और प्रैक्टिकल इनके पास चूँकि काम नहीं, इनके पास मुद्दे नहीं, सिर्फ बस खाली हाईलाइट होने के लिए इन्होंने ऐसा किया। और जो ये वास्तव में आप पार्टी इस तरह से एक छल कर रही है, ख़ास तौर से कांग्रेस के साथ। उन्होंने दिल्ली और पंजाब में छल किया, पूरे देश में ये नेतृत्व गलत ढंग से छीनना चाह रहे हैं दूसरी पार्टी का। इनके पास चूँकि मुद्दा नहीं है कोई, चूँकि ये वहाँ की कार्रवाई में बाधा पड़ रहे हैं, ये कार्रवाई में बाधा कर रहे हैं, कार्रवाई को रोक रहे हैं, इसलिए निलंबन होना जरूरी है। अगर ऐसी कार्रवाई इस तरह से कोई भी व्यक्ति संसद की कार्रवाई पे बाधा डालता, वो क्यों ना बीजेपी का हो, क्यों ना विपक्ष का हो, उसको निलंबन जरूर होना चाहिए। अजय जी, आज मणिपुर के मामले पर राजनीति करने वाले और सदन में हाय तौबा मचाने वाले संजय सिंह को सभापति की तरफ से पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। जहां अपनी गलती मानने की जगह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर एक बार सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी उठा रही है और कह रही है कि आज इतिहास का काला दिन है, या फिर पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो मौन मोदी है, भाग रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं कि मणिपुर को लेकर राजनीति करने वाले संजय सिंह को फिर एक बार सदन से जो है वो निलंबित कर दिया गया है 2022 की तरह? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक संजय सिंह का है, संजय सिंह का पहला मामला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 2019 में भी यही हुआ, महाराष्ट्र वाले प्रकरण में इनको निलंबित किया था गया था। फिर 2022 में एक बार जब राहुल जी बोल रहे थे तब ये बीच में बोले थे, तब इनको निलंबित किया गया था। ये इनका, और आपको बताना है अभी जब ये सदन लगना था, इसके पहले सर्वदलीय मीटिंग हुई थी धनखड़ जी के घर पर। उसमें सभी लोग गए थे, तो पीयूष गोयल जी और वो खड़े थे संजय सिंह। तब उन्होंने संजय सिंह के से स्वयं कहा था ऐसे हाथ रख करके कि गुस्सा कम किया करो। उन्होंने उस समय समझाया था, पीयूष गोयल थे उस समय, संजय सिंह ने सॉरी बोला था और हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे। उन्होंने पहले, उसके बावजूद भी उन्होंने अभी 2-3 रोज पहले भी किया, कल भी यही किया और आज भी यही पोजीशन हुई। तो ये एक्चुअली में इनका क्या रहा है कि ये भीड़ में धक्का मुक्की हल्ला मचाना इनकी आदतन वो रही है और यही इनकी खूबी रही। क्योंकि फिल्म की टिकट वगैरह ब्लैक करते तो वहाँ काफ़ी धक्का मुक्की और तेज़ आवाज़ में बोलना, भीड़ के अंदर से निकलना, थोड़े लोग लिपटे रहते हैं उनसे, तो ये इनकी आदत है और यही खूबी इनको राजनीति में ले आई है। ये इनके मतलब उसमें है। और उससे ज़्यादा दुखद बात ये, जिस बात के लिए बहस कर रहे थे मणिपुर के लिए, उसके लिए सरकार चर्चा के लिए तैयार थी। सरकार चर्चा के तैयार थी और राजनाथ सिंह, मोदी जी ऑलरेडी पहले से कह चुके हैं कि हम जांच करा रहे हैं। मोदी जी ने खुद कहा था कि मुझे क्रोध है, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का दुख है, क्रोध तक उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा था कार्रवाई होगी, किसी भी सूरत में छोड़े नहीं जाएंगे अपराधी, इनको हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। ये मोदी जी ने स्वयं बयान दिया था और मोदी जी ने इसके लिए सभी सांसदों से बात की, अलग मीटिंग की, सोनिया जी के वहाँ सीट तक गए और भी नेताओं के सीट तक गए। तो और आज भी वो चर्चा करना चाह रहे। जब वो चर्चा करने के लिए तैयार होने लगे तब ये लोग बेहरगवन करने लगे। और ये एक्चुअली में इनको हाईलाइट की एक वजह है, ये हाईलाइट होना चाहते हैं। दूसरा विपक्ष से कांग्रेस सबसे मौका छीनना चाह रहे थे, खुद ये आगे आना चाह रहे हैं। ये एक इनकी आदत है, इसके तहत। उससे भी ज़्यादा दुखद एक बात ये रही कि आज बीच में बेवजह वो बोल नहीं थी जया बच्चन जी। जया बच्चन जी भी अपनी राजनीति चमकाना चाहे नहीं, उन्होंने मणिपुर के लिए बयान नहीं दिया। उनको कायदे से अगर बहुत वही था तो मणिपुर चली जाना चाहिए। जैसे माईवाल ने एक कोशिश की, आपकी माईवाल ने, अगर उनको बयान ही देना था तो पहले बयान देती, वहाँ चली जाती, मगर नहीं, तेजी बच्चन ने फिर एक रेखा मिटा दी, एक रेखा उन्होंने फिर मिटा दी। और उन्होंने सिर्फ इसलिए आज बोला है अपने बच्चे अभिषेक को वो राजनीति में लाना चाह रहे हैं। यही तेजी बच्चन का काम था, नेहरू फैमिली के आसपास घूमना, सोनिया जी की फैमिली के, उसके बाद अब डिम्पल उनके बाद। और संजय सिंह का जो आज रहा, संजय सिंह ने आज काफ़ी जिस तरह से कहा कि मौन मोदी,
तो इनकी आपको ये भूल गए हैं। इसके पहले देश के प्रधानमंत्री नरसिंहा राव थे, वो तो बिल्कुल नहीं बोलते थे, उनको मौनी बाबा कहते थे, कांग्रेस के नेता खुद कहते थे। वहाँ पर लोगों की हिम्मत नहीं होती थी सांसदों को। इसके पहले संगमा जी थे, दादा सोमनाथ चटर्जी थे, सोमनाथ चटर्जी डांट देते थे। बहुत दुख की सवाल ये है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौनी कह रहे हैं कि मौनी मोदी भाग रहा है, पर मुद्दा तो ये है ना कि मणिपुर जैसी घटना पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, कूच बिहार, तो झारखंड से अगर सामने आ रही है तो उस पर ये राजनीतिक पार्टियां कुछ बात नहीं कह रही हैं। मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि सदन में हम चर्चा करने के लिए तैयार है, तो चर्चा करने की बजाय ये हल्ला हंगामा क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि एक सदन के सत्र में कितना जनता का पैसा जा रहा है, तो उसकी बर्बादी क्यों? और आज अगर इसी पूरे मामले को लेकर सस्पेंड कर दिया गया है तो इतिहास का काला दिन बताया जा रहा है, ये दोहरा रवैया क्यों? ये इतिहास का कतई काला दिन नहीं, इसमें एक सांसद हुआ, काफ़ी सांसद हुए हैं और काफ़ी बुरी तरीके ले जाए गए, तो ये कोई काला दिन नहीं है। उसमें सरकार ऑलरेडी, अच्छा जिस प्रधानमंत्री जी के कहना, वो प्रधानमंत्री ऑलरेडी बयान दे चुके हैं। जो ही उनका सबसे पहले बयान आया था कि मैं इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा, और लगातार प्रधानमंत्री उनको वो दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, सर्वदलीय मीटिंग भी इसके लिए की। सब ये तो मौन वाली जो बात कहना है, ये खुद मौन है। एक्चुअली में इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई अच्छा वो नहीं, इनका सिर्फ काम यही है कि हर एक चीज़ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर देना, ट्वीटर कर देना, संसद में भिड़ जाना, सिर्फ हाईलाइट होते रहना, और प्रैक्टिकल इनके पास चूँकि काम नहीं, इनके पास मुद्दे नहीं, सिर्फ बस खाली हाईलाइट होने के लिए इन्होंने ऐसा किया। और जो मौन कहना, तो प्रधानमंत्री कतई मौन नहीं, प्रधानमंत्री खुद ही इतना ज़्यादा बोलते हैं दिन भर में, तमाम जगह के भाषणों, हर जगह के, उसमें कभी भी वार्ता से हटते नहीं, बल्कि वो आगे आगे रहते हैं। और आज जो भी हुआ है, ये वास्तव में ये लोग खुद बहस नहीं चाह रहे थे, सरकार बिल्कुल रेडी थी, और ये काला दिन नहीं है, ये इन लोगों के लिए है। इन्होंने जानबूझ के बेरगवन करा दिया, और एंड टाइम पे जब सरकार बिल्कुल रेडी थी। तो ये संजय सिंह की एक आदत है। सर, इसी के साथ अगर संजय सिंह को लेकर बात की जाए तो आज सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह के लिए सस्पेंड कर दिया है। कल उन्होंने ये भी कहा था कि संजय सिंह को जो भी बयान देना है वो सोच समझ के तर्क पे दिया करें, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की बात जो है वो कही थी संजय सिंह से, और आज उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और कई बार संजय सिंह पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। क्या इसके बाद संजय सिंह जो है वो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे, या फिर एक बार हंगामा मचाया जाएगा अगले साल आने वाले मानसून सत्र में? संजय सिंह कतई भी गंभीरता से नहीं लेंगे। संजय सिंह की आदत है हाईलाइट होने के लिए, चूँकि वो हाईलाइट नहीं होते हैं। वो एक छोटी सी पार्टी के सांसद है, कांग्रेस के पास बहुत सांसद, बीआरएस के पास, टीएमसी के पास इनसे कई गुना ज़्यादा है। इसी बहाने वो बीच में बोल करके अपनी वो कर लेते हैं। ऑलरेडी इनको 4-5 बार अल्टीमेटम दिया गया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इनसे कहा था गुस्सा कम किया करो, धनखड़ जी ने, और उसके बाद उस समय पीयूष गोयल थे। अब आज पीयूष गोयल ने ही प्रस्ताव किया है, जबकि पीयूष गोयल के सामने कहा था, पीयूष गोयल से भी उन्होंने कहा था इनसे कहो गुस्सा कम किया करें, तो पीयूष गोयल ने प्रस्ताव दिया, तब ये हुए। अच्छा, एक आदमी का सस्पेंड होने का सत्र के लिए कोई बड़ी बात नहीं, हमेशा ये लोग रहते हैं, सिर्फ इनकी ये आदत है। और इसमें संजय सिंह बिल्कुल गलत हैं, ये बहस करना ही नहीं चाहते थे, हकीकत ये। और जो भी हो रहा है, ये लोग एक्चुअली में मुद्दे से भाग रहे हैं। ये सिर्फ इनका काम हो हल्ला करना, प्रोपोगंडा करना। अगर इनको बहस करनी थी तो महिलाओं के साथ काफ़ी अत्याचार बंगाल में हुआ, राजस्थान में हुआ, तमाम शहरों में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, तमाम प्रदेशों में, वो मुद्दा ही नहीं उठा रहे हैं। और ये मुद्दा क्या उठा रहे हैं? ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि ये लोग वास्तव में बहस नहीं चाहते, सिर्फ प्रोपोगंडा अपना हाईलाइट होना चाह रहे हैं। राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी के सांसद को अगर सस्पेंड कर दिया गया है तो उन्हीं के मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ रही है, सच बोल दिया इसीलिए आवाज़ दबाई जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, वो जो कह रहे हैं भारद्वाज जी सच बोलने की, अगर सच बोलना था तो इनकी सचता की तभी वो थी, ये पार्लियामेंट में शीश महल के लिए कह देते कि मैं बोलना चाहता हूँ, गलत बात हो रही, शीश महल में इतना लगा, इतना कम लगा, शराब घोटाले में मेरा गलत नाम आ रहा, ये सब पार्लियामेंट में बोलना चाहिए। इन्होंने ये सब नहीं बोला, वो एक ऐसे मुद्दे को बोल रहे हैं जिसमें खुद हाईलाइट होना चाह रहे हैं, ये अपना मुद्दा नहीं। दूसरी बात आपको बताना, बेहद अफसोस की बात है, इनको संविधान और उसके नियमों की नॉलेज नहीं है। ये लगा
लगातार ये एक बात कह रहे हैं कि विधेयक का मैं विरोध कर रहा हूँ, जबकि विधेयक जो है वो ऑलरेडी मूव हो चुका, विधेयक हो चुका है। अब विधेयक या ऑर्डिनेंस हो चुका है, अब बिल पेश किया जा रहा है। इन्होंने एक शब्द भी बिल नहीं कहा। इसके पहले धन विधेयक कहा था, ये धन विधेयक भी नहीं, धन विधेयक सिर्फ पार्लियामेंट में आता है, ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में होता है। ये लगातार विधेयक ऑर्डिनेंस के लिए कह रहे हैं, और केजरीवाल भी इन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार कहा विधेयक विधेयक, जबकि ये विधेयक नहीं है, ये अब जाके बिल पेश हो रहा है विधेयक। तो आपको बता रहे हैं इनको वास्तव में संवैधानिक ज्ञान नहीं है। उन्होंने धनखड़ जी ने कहा भी था कुछ पढ़ के आया करो, कुछ है वो किया करो, ये इनसे कहा भी था। और धनखड़ जी आप ये देखें कितने बार खड़े होना पड़ता है। आप सोमनाथ चटर्जी दादा इतनी बार खड़े नहीं होते थे, धनखड़ जी को बार बार, खुद वो लंबे हैं, उनकी लंबाई है, अब पहले से स्टेज ज़्यादा ऊंचा है, उसके बावजूद भी उनको बार बार खड़ा होकर के कहना पड़ रहा होता है। और यही भिड़ते हैं हमेशा, वो मना भी करते हैं, ये बोलने लगते हैं, बगैर पूछे बोलने लगते हैं और ज़्यादा देर तक बोलते हैं। पूरे पार्लियामेंट में किसी को बोलने नहीं देना है खुद ही, जबकि इनसे एक से एक योग्य लीडर हैं जिनको इतना अनुभव है, इतना अनुभव कि पूछे न। हर पार्टी में, टीएमसी में है, कांग्रेस में, बीआरएस में है, बीजेपी जनता दल में, सब पार्टियों में। ये विपक्ष के और लीडरों नहीं बोल रहे हैं। ये वास्तव में आप पार्टी इस तरह से एक छल कर रही है, ख़ास तौर से कांग्रेस के साथ। उन्होंने दिल्ली और पंजाब में छल किया, पूरे देश में ये नेतृत्व गलत ढंग से छीनना चाह रहे हैं दूसरी पार्टी का। इनके पास चूँकि मुद्दा नहीं है, कोई वो नहीं है, ये अपने मामले में सफाई नहीं दे रहे हैं और कुछ नहीं। ये वास्तव में संजय सिंह का जो निलंबन हुआ है, चूँकि ये वहाँ की कार्रवाई में बाधा पड़ रहे हैं, ये कार्रवाई में बाधा कर रहे हैं, कार्रवाई को रोक रहे हैं, इसलिए निलंबन होना जरूरी है। अगर ऐसी कार्रवाई, इस तरह से कोई भी व्यक्ति संसद की कार्रवाई पे बाधा डालता, वो क्यों ना बीजेपी का हो, क्यों ना विपक्ष का हो, उसको निलंबन जरूर होना चाहिए।